पहला प्रश्न, जीवन विरोधाभासी है, असंगतियों से भरा है, तो फिर तर्क, बुद्धि, व्यवस्था और अनुशासन का मार्ग बुद्ध ने क्यों बताया? प्रश्न जीवन का नहीं है, प्रश्न तुम्हारे मन का है। जीवन को मोक्ष की तरफ नहीं जाना है, जीवन तो मोक्ष है। जीवन नहीं भटका है, जीवन नहीं भूला है, जीवन तो वही है जहां होना चाहिए। तुम भटके हो, तुम भूले हो। तुम्हारा मन तर्क की उलझन में है और यात्रा तुम्हारे मन से शुरू होगी। कहां जाना है ये सवाल नहीं, कहां से शुरू करना है यही सवाल है। मंजिल की बात बुद्ध ने नहीं की। मंजिल की बात तुम समझ भी कैसे पाओगे? उसका तो स्वाद ही समझा सकेगा, उसमें तो डूबोगे तो ही जान पाओगे। बुद्ध ने मार्ग की बात कही। बुद्ध ने तुम जहां खड़े हो, तुम्हारा पहला कदम जहां पड़ेगा, उसकी बात कही। इसलिए बुद्ध बुद्धि, विचार, अनुशासन, व्यवस्था की बात करते हैं। नहीं कि उन्हें पता नहीं है कि जीवन कोई व्यवस्था नहीं मानता। जीवन कोई रेल की पटरियों पर दौड़ती हुई गाड़ी नहीं। जीवन परम स्वतंत्रता है। जीवन के ऊपर कोई नियम नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। जीवन अमर्याद है। वहां ना कुछ शुभ है ना अशुभ। जीवन में सर्व स्वीकार है। वहां अंधेरा भी और उजेला भी एक साथ स्वीकार है। मनुष्य के मन का सवाल है। मनुष्य का मन विरोधाभासी बात को समझ ही नहीं पाता, और जिसको तुम समझ ना पाओगे उसे तुम जीवन में कैसे उतारोगे? जिसे तुम समझ ना पाओगे उससे तुम दूर ही रह जाओगे। तो बुद्ध ने वही कहा जो तुम समझ सकते हो। बुद्ध ने सत्य नहीं कहा, बुद्ध ने वही कहा जो तुम समझ सकते हो। फिर जैसे जैसे तुम्हारी समझ बढ़ेगी, वैसे वैसे बुद्ध तुमसे वह भी कहेंगे जो तुम नहीं समझ सकते। बुद्ध एक दिन गुजरते हैं एक राह से, जंगल की, पतझड़ के दिन। सारा वन सूखे पत्तों से भरा है, और आनंद ने बुद्ध से पूछा है कि क्या आपने हमें सब बातें बता दी जो आप जानते? क्या आपने अपना पूरा सत्य हमारे सामने स्पष्ट किया? बुद्ध ने सूखे पत्तों से अपनी मुट्ठी भर ली और कहा, आनंद, मैंने तुमसे उतना ही कहा है जितने सूखे पत्ते मेरी मुट्ठी में, और उतना अन्न कहा छोड़ दिया है जितने सूखे पत्ते इस वन में। वही कहा है जो तुम समझ सको। फिर जैसे तुम्हारी समझ बढ़ेगी, वैसे वैसे वो भी कहा जा सकेगा जो पहले समझा नहीं जा सकता था। बुद्ध कदम कदम बढ़े, आहिस्ता आहिस्ता, तुम्हारी सामर्थ्य देखकर बढ़े। बुद्ध ने तुम्हारी बूंद को सागर में डालना चाहा है। ऐसे भी फकीर हुए जिन्होंने सागर को बूंद में डाल दिया है, पर वो काम बुद्ध ने नहीं किया। उन्होंने बूंद को सागर में डाला है। सागर को बूंद में डालने से बूंद बहुत घबरा जाती है, उसके लिए बड़ा बड़ा दिल चाहिए, उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, उसके लिए दुस्साहस चाहिए, उसके लिए मरने की तैयारी चाहिए। बुद्ध ने तुम्हें रफ्ता रफ्ता राजी किया है, एक एक कदम तुम्हें करीब लाए। इसलिए बुद्ध के विचार में एक अनुशासन है। ऐसा अनुशासन तुम कबीर में ना पाओगे। कबीर उलट बांसी बोलते हैं।
कबीर तुम्हारी फिक्र नहीं करते। कबीर वहां से बोलते हैं जहां वो स्वयं, जहां मेघ घिरे अदृश्य के और अमृत की वर्षा हो रही है, जहां बिनघन परत फुहार, जहां मेघ भी नहीं और जहां अमृत की वर्षा हो रही, बेबूझ बोलते हैं। तो कबीर को तो वे बहुत थोड़े से लोग समझ पाएंगे जो उनके साथ खतरा लेने को राजी। कबीर ने कहा है, जो घर बारे अपना चले हमारे संग, जिसकी तैयारी हो घर में आग लगा देने की वो हमारे साथ हो ले। किस घर की बात कर रहे हैं? वो तुम्हारा मन का घर, तुम्हारी बुद्धि की व्यवस्था, तुम्हारा तर्क, तुम्हारी समझ। जो उस घर को जलाने को तैयार हो, कबीर कहते हैं वो हमारे साथ हो ले। बुद्ध कहते हैं घर को जलाने की भी जरूरत नहीं है, एक एक कदम सही, इंच इंच सही, धीरे धीरे सही, बुद्ध तुम्हें फुसलाते हैं। इसलिए बुद्ध वहीं से शुरू करते हैं जहां तुम हो। उन्होंने उतना ही कहा है जो कोई भी तर्कनिष्ठ व्यक्ति समझने में समर्थ हो जाएगा। इसलिए बुद्ध का इतना प्रभाव पड़ा सारे जगत पर। बुद्ध जैसा प्रभाव किसी का भी नहीं पड़ा। अगर दुनिया में मुसलमान हैं तो मोहम्मद के प्रभाव की वजह से कम, मुसलमानों की जबरदस्ती की वजह से ज्यादा। अगर दुनिया में ईसाई हैं तो ईसा के प्रभाव से कम, ईसाइयों की व्यापारी कुशलता के कारण ज्यादा। लेकिन अगर दुनिया में बौद्ध हैं तो सिर्फ बुद्ध के कारण। न तो कोई जबरदस्ती की गई है किसी को बदलने की, न कोई प्रलोभन दिया गया है, लेकिन बुद्ध की बात मौजू पड़ी। जिसके पास भी थोड़ी समझ थी उसको भी बुद्ध में रस आया। थोड़ा सोचो, बुद्ध ईश्वर की बात नहीं करते, क्योंकि जो भी सोच विचार करता है उसे ईश्वर की बात में संदेह पैदा होता है। बुद्ध ने वो बात ही नहीं की। छोड़ो, उसको अनिवार्य न माना। बुद्ध आत्मा तक की बात नहीं करते, क्योंकि जो बहुत सोच विचार करता है वो कहता है ये मैं मान नहीं सकता कि शरीर के बाद बचूंगा। कौन बचेगा? ये सब शरीर का ही खेल है, आज है कल समाप्त हो जाएगा। किसी ने कभी मर के लौट के कहा कि मैं बचाऊं? कभी किसी ने खबर की? ये सब यहीं की बातें हैं, मन को बहलाने के ख्याल है। बुद्ध ने आत्मा की भी बात नहीं कही। बुद्ध ने कहा ये भी जाने दो, क्योंकि ये बातें ऐसी हैं कि प्रमाण देने का तो कोई उपाय नहीं। तुम जब जानोगे तभी जानोगे, उसके पहले जनाने की कोई सुविधा नहीं। और अगर तुम तर्कनिष्ठ हो, बहुत विचारशील हो, तो तुम मानने को राजी ना होगे। और बुद्ध कहते हैं कोई ऐसी बात तुमसे कहना जिसे तुम इंकार करो, तुम्हारे मार्ग पर बाधा बन जाएगी। वो इंकार ही तुम्हारे लिए रोक लेगा। बुद्ध कहते हैं ये भी जाने दो। बुद्ध कहते हैं हम इतना ही कहते हैं कि जीवन में दुख है, इसे तो इंकार न करोगे। इसे तो इंकार करना मुश्किल है। जिसने थोड़ा भी सोचा विचारा है वो तो कभी इंकार नहीं कर सकता। इसे तो वही इंकार कर सकता है जिसने सोचा ही विचारा ना हो। लेकिन जिसने सोचा विचारा ही ना हो वो भी कैसे इंकार करेगा, क्योंकि इंकार के लिए सोचना विचारना जरूरी है। जिसके मन में जरा सी भी प्रतिभा है, थोड़ी सी भी किरण है, जिसने जीवन के संबंध में जरा सा भी चिंतन मनन किया है, वो भी देख लेगा, अंधा भी देख लेगा। जड़ से जड़ बुद्धि को भी ये बात समझ में आ जाए कि जीवन में दुख है, आंसुओं के सिवाय पाया भी क्या। इसे बुद्ध को सिद्ध ना करना पड़ेगा, तुम्हारा जीवन ही सिद्ध कर रहा है। तुम्हारी कथा ही बता रही है, तुम्हारी भीगी आंखें कह रही हैं, तुम्हारे कपते पैर कह रहे हैं। तो बुद्ध ने कहा जीवन में दुख है, यह कोई आध्यात्मिक सत्य नहीं है,
ये तो जीवन का तथ्य है, इसे कौन कब इंकार कर पाया। और बुद्ध ने कहा दुख है तो अकारण तो कुछ भी नहीं होता, दुख के कारण होंगे। और बुद्ध ने कहा दुख से तो मुक्त होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते, ईश्वर को नहीं पाना चाहते, समझ में आता है। कुछ सिरफिरों को छोड़ के कौन ईश्वर को पाना चाहता है? कुछ पागलों को छोड़ के कौन आत्मा की फिक्र कर रहा है? समझदार आदमी ऐसे उपद्रवों में नहीं पड़ते, ऐसी झंझटें मोल नहीं लेते। जिंदगी की झंझटें काफी हैं, अब आत्मा और परमात्मा और मोक्ष, इन उलझनों में कौन पड़े? बुद्ध ने ये बातें ही नहीं कही। तुम इंकार कर सको ऐसी बात बुद्ध ने कही ही नहीं। इसका उन्होंने बड़ा संयम रखा, उन जैसा संयमी बोलने वाला नहीं हुआ है। उन्होंने एक शब्द न कहा जिसमें तुम कह सको नहीं। उन्होंने तुम्हें नास्तिक होने की सुविधा न दी। इसे थोड़ा समझना। लोगों ने बुद्ध को नास्तिक कहा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि बुद्ध अकेले आदमी हैं पृथ्वी पर जिन्होंने तुम्हें नास्तिक होने की सुविधा नहीं दी। जिन्होंने तुमसे कहा ईश्वर है, उन्होंने तुम्हें इंकार करने को मजबूर करवा दिया। कहां है ईश्वर? जिन्होंने तुमसे कहा आत्मा है, उन्होंने तुम्हारे भीतर संदेह पैदा किया। बुद्ध ने वही कहा जिस पर तुम संदेह न कर सकोगे। बुद्ध ने आस्तिकता दी, हां ही कहने की सुविधा छोड़ी, ना का उपाय न रखा। बुद्ध बड़े कुशल हैं। उनकी कुशलता को जब समझोगे तो चकित हो जाओगे कि जिसको तुमने नास्तिक समझा है उससे बड़ा आस्तिक पृथ्वी पर दूसरा नहीं हुआ। और जितने लोगों को परमात्मा की तरफ बुद्ध ले गए, कोई भी नहीं ले जा सका, और परमात्मा की बात भी न की। हद की कुशलता है। चर्चा भी न चलाई, चर्चा तुम्हारी की, पहुंचाया परमात्मा तक, बात तुम्हारी उठाई, समझाया तुम्हें। सुलझाओ में परमात्मा मिला, सुलझाया तुम्हें, सुलझाओ में परमात्मा मिला। दुख काटा तुम्हारा, जो शेष बचा वही आनंद है। बंधन दिखाए, मोक्ष की बात ना उठाई। कारागृह में जो बंद है जन्मों जन्मों से, उससे मोक्ष की बात करके क्यों उसे शर्मिंदा करते हो? और जो कारागृह में बहुत दिनों तक बंद रह गया है, उसे मोक्ष का ख्याल भी नहीं रहा, उसे अपने पंख भी भूल गए। आज तुम उसे अचानक आकाश में छोड़ भी दो तो उड़ भी ना सकेगा, क्योंकि उड़ने के लिए पहले उड़ने का भरोसा चाहिए। तड़फड़ा के गिर जाएगा। तुमने कभी देखा तोते को बहुत दिन तक रख लो पिंजड़े में, फिर किसी दिन खुला द्वार पाके भाग भी जाए तो उड़ नहीं पाता? पंख वही है, उड़ने का भरोसा खो गया, हिम्मत खो गई। ये याद ही न रही कि हम भी कभी आकाश में उड़ते थे, कि हमने भी कभी पंख फैलाए थे और हमने भी कभी दूर की यात्रा की थी। वो बातें सपना हो गई, आज पक्का नहीं रहा ऐसा हुआ था कि सिर्फ सपने में देखा है। वो बातें अफवाह जैसी हो गई। और इतने दिन तक कारागृह में रहने के बाद कारागृह की आदत हो जाती है। तो तोता तो थोड़े ही दिन रहा है, तुम तो जन्मों जन्म रहे हो। बुद्ध ने कहा तुमसे मोक्ष की बात करके तुम्हें शर्मिंदा करे, तुमसे मोक्ष की बात करके तुम्हें इंकार करने को मजबूर करे। क्योंकि ध्यान रखना, जो व्यक्ति बहुत दिन कारागृह में रह गया है वो ये कहना शुरू कर देता है कि कहीं कोई मुक्ति है ही नहीं। ये उसकी आत्मरक्षा है। वो ये कह रहा है कि अगर मोक्ष है तो फिर मैं यहां का क्या कर रहा हूं, मैं नपुंसक यहां क्यों पड़ा हूं? अगर मोक्ष है तो मैं मुक्त क्यों नहीं हुआ हूं? फिर सारी जिम्मेवारी अपने पे आ जाती। लोग ईश्वर को इसलिए थोड़ी इंकार करते हैं कि ईश्वर नहीं है, या कि उन्हें पता है कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर को इंकार करते हैं क्योंकि अगर ईश्वर है तो हम क्या कर रहे हैं?
तो हमारा सारा जीवन व्यर्थ है। लोग मोक्ष को इसलिए इंकार करते हैं कि अगर मोक्ष है तो हम तो केवल अपने बंधनों का ही इंतजाम किए चले जा रहे हैं, तो हम मूढ़ हैं। अगर मोक्ष है तो जिनको तुम सांसारिक रूप से समझदार कहते हो उनसे ज्यादा मूढ़ कोई भी नहीं। तो आदमी को अपनी रक्षा तो करनी पड़ती। सबसे अच्छी रक्षा का उपाय है कि तुम कह दो कहां है आकाश, कहां है मोक्ष। हम भी उड़ना जानते हैं मगर आकाश ही नहीं। हम भी परमात्मा को पा लेते हैं, कोई बुद्धों ने ही पाया ऐसा नहीं। हम कुछ कमजोर नहीं, हम में भी बल है, हमने भी पा लिया होता, लेकिन हो तभी ना, है ही नहीं। ऐसा कह के तुम अपनी आत्मरक्षा कर लेते हो, तब तुम अपने कारागृह को घर समझ लेते हो। जिस कारागृह में बहुत दिन रहे हो उसे कारागृह कहने की हिम्मत भी जुटानी मुश्किल हो जाती, क्योंकि फिर उसमें रहोगे कैसे। अगर ईश्वर है तो संसार में बेचैनी हो जाएगी खड़ी। अगर मोक्ष है तो तुम्हारा घर तुम्हें काटने लगेगा, कारागृह हो जाएगा। तुम्हारे राग आसक्ति के संबंध जहर मालूम होने लगेंगे। उचित यही है कि तुम कह दो कि नहीं, न कोई मोक्ष है न कोई परमात्मा है, ये सब जालसाजों की बकवास है, कुछ सिरफिरों की बातचीत है या कुछ चालबाजों की अटकलबाजियां हैं। इस तरह तुम अपनी रक्षा कर लेते हो। बुद्ध ने तुम्हें यह मौका न दिया। बुद्ध ने किसी को नास्तिक होने का मौका न दिया। बुद्ध के पास नास्तिक आए और आस्तिक हो गए, क्योंकि बुद्ध ने कहा दुखी हो, इसको कौन इंकार करेगा। इसे तुम कैसे इंकार करोगे, ये तुम्हारे जीवन का सत्य है। और क्या तुम कहीं ऐसा आदमी पा सकते हो जो दुख से मुक्त न होना चाहता हो, मोक्ष ना चाहता हो, लेकिन दुख से मुक्त तो सभी कोई होना चाहते हैं। पीड़ा है, बुद्ध ने कहा, कांटा छिदा है। बुद्ध ने कहा मैं चिकित्सक हूं, मैं कोई दार्शनिक नहीं। लाओ मैं तुम्हारा कांटा निकाल दूं। कैसे इंकार करोगे इस आदमी को। यह शिक्षक की घोषणा ही नहीं कर रहा है कि मैं शिक्षक हूं या गुरु हूं, ये तो इतना ही कह रहा है सिर्फ एक चिकित्सक हूं। और इस आदमी को देख के लोगों को भरोसा आया, क्योंकि इस आदमी के जीवन में दुख का कोई कांटा नहीं है। इस आदमी के जीवन में ऐसी परम शांति है, ऐसी विश्रांति है, सब लहरें खो गई हैं पीड़ा की। एक अपूर्व उत्सव, नित्य नूतन, प्रतिपल नया, अभी अभी ताजा और जन्मा इस आदमी के पास अनुभव होता है। इस आदमी के पास एक हवा है, जिस हवा में आके ये दो बातें कर रहा है। अपनी हवा से खबर दे रहा है कि आनंद संभव है, और तुम्हारे दुख की तरफ इशारा कर रहा है कि तुम दुखी हो। दुख के कारण है, दुख के कारण को मिटाने का उपाय है। तो बुद्ध का सारा चिंतन दुख पर खड़ा है। दुख है, दुख के कारण है, दुख के कारण को मिटाने के साधन है, और दुख से मुक्त होने की संभावना है। इस संभावना का वे स्वयं प्रतीक है। जिस स्वास्थ्य को तुम्हारे भीतर लाना चाहते हैं, उस स्वास्थ्य को वो तुम्हारे सामने मौजूद खड़ा किए। तुम बुद्ध से ये न कह सकोगे कि चिकित्सक पहले अपनी चिकित्सा कर। बुद्ध को देखते ही ये तो सवाल ही ना उठेगा। और तुम बुद्ध से ये भी न कह सकोगे कि मैं दुखी नहीं हूं। किस मुंह से कहोगे? और कह के तुम क्या पाओगे? सिर्फ गंवाओगे। इसलिए बुद्ध ने तुम्हें देखकर व्यवस्था दी। और बुद्ध ये जानते हैं कि जिस दिन तुम्हारा दुख न होगा, जिस दिन तुम्हारी पीड़ा गिर जाएगी, तुम्हारी आंख के अंधकार का पर्दा कटेगा, तुम जागोगे। उस दिन तुम देख लोगे मोक्ष है। जो दिखाया जा सकता हो
और जो दिखाने के अतिरिक्त और किसी तरह समझाया ना जा सकता हो, उसे दिखाना ही चाहिए। उसकी बात करनी खतरनाक है, क्योंकि अक्सर लोग बातों में खो जाते। कितने लोग बात के ही धार्मिक हैं, बातचीत ही करते रहते हैं। ईश्वर चर्चा का एक विषय है, अनुभव का एक आयाम नहीं, जीवन को बदलने की एक आग नहीं, सिद्धांतों की राख है। शास्त्रों में लोग उलझे रहते हैं, बाल की खाल निकालते रहते हैं, उससे भी अहंकार को बड़ा रस आता है। बुद्ध ने शास्त्रों को इंकार कर दिया। बुद्ध ने कहा, ये पीछे तुम खोज कर लेना, अभी तो उठो, अभी तो अपने जीवन के दुख को काट लो। बुद्ध ने यह कहा हफीज के शब्दों में, उठो सनम कदों वालों, तलाश लाजिम है, इधर ही लौट पड़ेंगे अगर खुदा न मिला। उठो मंदिरों वालों, जो तुम बैठ गए हो मंदिरों और मस्जिदों में, सनम कदे वालों, तलाश लाजिम है, इधर ही लौट पड़ेंगे अगर खुदा न मिला। थोड़ा दुख को मिटाने की कोशिश कर लो, अगर न मिटा तो ये दुख तो है ही, फिर लौट पड़ेंगे। थोड़ा कारागृह के बाहर आओ, घबराओ मत, अगर खुला आकाश न मिला इधर ही लौट पड़ेंगे। बुद्ध ने जिज्ञासा दी, आस्था नहीं। बुद्ध ने इंक्वायरी दी, अन्वेषण दिया, आस्था नहीं। बुद्ध ने इतना ही कहा, ऐसे मत बैठे रहो, ऐसे बैठे तो कुछ ना होगा, बैठे बैठे तो कुछ ना होगा। खोज लाजिम है। तुम दुखी हो क्योंकि तुमने जीवन की सारी संभावनाएं नहीं खोजी। तुम दुखी हो क्योंकि तुमने जन्म के साथ ही समझ लिया कि जीवन मिल गया। जन्म के साथ तो केवल संभावना मिलती है जीवन की, जीवन नहीं मिलता। जन्म के बाद जीवन खोजना पड़ता है। जो खोजता है उसे मिलता है, और जन्म के बाद जो बैठा बैठा सोचता है कि मिल गया जीवन, यही जीवन है, पैदा हो गए यही जीवन, वो चूक जाता है। तो बुद्ध ने यह नहीं कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि ये मोक्ष, ये स्वातंत्र, ये आकाश, ये परमात्मा मिल ही जाएगा। ये मैं तुमसे नहीं कहता। मैं इतना ही कहता हूं, उठो सनम कदे वालों, तलाश लाजिम है, खोज जरूरी है, इधर ही लौट पड़ेंगे अगर खुदा न मिला। और घबराहट क्या है, ये घर तो फिर भी रहेगा। तुम्हारे मन की धारणाओं में फिर लौट आना अगर निर्धारणा का कोई आकाश न मिले। लौट आना विचारों में अगर ध्यान की कोई झलक न मिले, अगर शांत होने की कोई सुविधा सुराग न मिले, फिर अशांत हो जाना कौन सी अड़चन है। अशांत होकर बहुत दिन देख लिया है, अशांति से कोई शांति तो मिली नहीं। बुद्ध कहते हैं, मैं भी तुम्हें एक झरोखे की खबर देता हूं, थोड़ा इधर भी झांक लो, तलाश लाजिम है। बुद्ध ने खोज दी, श्रद्धा नहीं। इसे थोड़ा समझो। बुद्ध ने तुम्हें तुम्हारे जीवन पर संदेह दिया, परमात्मा के जीवन पर श्रद्धा नहीं। ये दोनों एक ही बात है। अपने पर संदेह हो जाए तो परमात्मा पर श्रद्धा आ ही जाती, परमात्मा पर श्रद्धा आ जाए तो अपने पर संदेह हो ही जाता है। तुम्हें अगर अपने अहंकार पर बहुत भरोसा है तो परमात्मा पर श्रद्धा ना होगी। तुम अगर अपने को बहुत समझदार समझ बैठे हो तो फिर तुम्हें किसी मोक्ष, किसी आत्मा में भरोसा नहीं आ सकता। तुमने फिर अपने ज्ञान को आखिरी सीमा समझ ली, फिर विस्तार की जगह और सुविधा न रही।
और ज्यादा जानने को तुम मान ही नहीं सकते, क्योंकि तुम ये नहीं मान सकते कि ऐसा भी कुछ है जो तुम नहीं जानते हो। जिसने अपने पर ऐसा अंधा भरोसा कर लिया वही तो परमात्मा पर भरोसा नहीं कर पाता। जिसने इस तथाकथित जीवन को जीवन समझ लिया वही तो महाजीवन की तरफ जाने में असमर्थ हो जाता है, पंगु हो जाता है। तो दो उपाय, बुद्ध को छोड़कर बाकी बुद्ध पुरुषों ने परमात्मा की तरफ श्रद्धा जगाई। बुद्ध ने तुम्हारे जीवन के प्रति संदेह जगाया। बात वही है, किसी ने कहा गिलास आधा भरा है, किसी ने कहा गिलास आधा खाली। बुद्ध ने कहा गिलास आधा खाली, क्योंकि तुम खाली हो, भरे को तुम अभी समझ ना पाओगे। और आधा गिलास खाली है ये समझ में आ जाए तो जल्दी ही तुम आधा भरा गिलास है उसके करीब पहुंचने लगोगे। तुमसे यह कहना कि आधा गिलास भरा है गलत होगा, क्योंकि तुम खाली में जी रहे हो। नकार का तुम्हें पता है, रिक्तता का तुम्हें पता है, पूर्णता का तुम्हें कोई पता नहीं। इसलिए बुद्ध ने शून्य को अपना शास्त्र बना लिया। बुद्ध ने तुम्हें देखा, तुम्हारी बीमारी को देखा, तुम्हारी नब्ज पर निदान किया। इसलिए बुद्ध से ज्यादा प्रभावी कोई भी नहीं हो सका, क्योंकि मनुष्य के मन में बुद्ध को समझने में कोई अड़चन ना आई। बुद्ध बहुत सीधे साफ है। ऐसा नहीं कि जिंदगी में जटिलता नहीं, जिंदगी बड़ी जटिल है, लेकिन बुद्ध बड़े सीधे साफ है। ऐसा समझो कि अगर तुम कबीर से पूछो या महावीर से पूछो या कृष्ण से पूछो तो वे बात वहां की करते हैं, इतने दूर की कि तुम्हारी आंखों में पास ही नहीं दिखाई पड़ता, उतना दूर तुम्हें कैसे दिखाई पड़ेगा। तो एक ही उपाय है, या तो तुम इंकार कर दो, जो कि ज्यादा ईमानदार है। इसलिए नास्तिक ज्यादा ईमानदार होते हैं बजाय आस्तिकों के। और या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता लेकिन तुम स्वीकार कर लो, क्योंकि जब महावीर को दिखाई पड़ता है तो होगा ही। तो तुम भी हां में हां भरने लगो और तुम कहो कि हां मुझे भी दिखाई पड़ रहा है। इसलिए जिनको तुम आस्तिक कहते हो बेईमान होते। नास्तिक कम से कम सच्चाई तो स्वीकार करता है कि मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा। हालांकि वो कहता गलत ढंग से, वो कहता है ईश्वर नहीं है। उसे कहना चाहिए मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। क्योंकि तुम्हें दिखाई ना पड़ता हो इसलिए जरूरी नहीं है कि ना हो। बहुत सी चीजें तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती और हैं। बहुत सी चीजें आज नहीं दिखाई पड़ती, कल दिखाई पड़ जाएंगी। और बहुत सी चीजें दिखाई आज पड़ सकती हैं लेकिन तुम्हारी आंख बंद है। नास्तिक के कहने में गलती हो सकती है लेकिन ईमानदारी में चूक नहीं है। नास्तिक यही कहना चाहता है कि मुझे दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वो कहता है नहीं, ईश्वर नहीं। उसके कहने का ढंग गलत है। बात वो सही ही कहना चाहता है। आस्तिक बड़ी झूठी अवस्था में जीता है। आस्तिक को दिखाई नहीं पड़ता, वो ये भी नहीं कहता कि मुझे दिखाई नहीं पड़ता। वो ये भी नहीं कहता कि ईश्वर नहीं। जो नहीं दिखाई पड़ता उसे स्वीकार कर लेता है किसी और के भरोसे पर, और तब यात्रा बंद हो जाती। क्योंकि जो तुमने जाना नहीं और मान लिया, तुम उसे खोजोगे क्यों? इसलिए बुद्ध ने कहा तलाश लाजे, खोज जरूरी है। ईश्वर है या नहीं ये फिक्र छोड़ो, लेकिन ऐसे बैठे बैठे जीवन का ढंग दुखपूर्ण है, निराशा से भरा है, मूर्छित है। जागो। और बुद्ध ने करोड़ों करोड़ों लोगों तक परमात्मा तक पहुंचा दिया। इसलिए मैं कहता हूं इस सदी में बुद्ध की भाषा बड़ी समसामयिक है, कंटेम्पररी है, क्योंकि ये सदी बड़ी ईमानदार सदी है। इतनी ईमानदार सदी पहले कभी हुई नहीं। तुम्हें ये सुनकर थोड़ा परेशानी होगी, तुम थोड़ा चौंकोगे, क्योंकि तुम कहोगे ये सदी और ईमानदार। सब तरह के बेईमान दिखाई पड़ रहे हैं,
लेकिन मैं तुमसे फिर कहता हूं कि इस सदी से ज्यादा ईमानदार सदी कभी नहीं हुई। आदमी अब वही मानेगा जो जानेगा। अब तुम ये ना कह सकोगे कि हमारे कहे से मान लो। अब तुम ये ना कह सकोगे कि हम बुजुर्ग हैं और हम बड़े अनुभवी और हमने बाल ऐसे धूप में नहीं पकाए, हम कहते हैं इसलिए मान लो। अब तुम्हारी इस तरह की बातें कोई भी ना मानेगा। अब तो लोग कहते हैं नगद स्वीकार करेंगे, उधार नहीं। अब तो हम जानेंगे तभी स्वीकार करेंगे। ठीक है, तुमने जान लिया होगा, लेकिन तुम्हारा जानना तुम्हारा है, हमारा नहीं। हम भटकेंगे अंधेरे में भला, लेकिन हम उस प्रकाश को न मानेंगे जो हमने देखा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं ये सदी बड़ी ईमानदार है। ईमानदार होने के कारण नास्तिक है, अधार्मिक है। पुरानी सदियां बेईमान थी। लोग उन मंदिरों में झुके जिनका उन्हें कोई अनुभव न था। उनका झुकना औपचारिक रहा होगा, सर झुक गया होगा, हृदय न झुका होगा। और असली सवाल वही है कि हृदय झुके। उन्होंने ईश्वर को मान के झुक गए होंगे, लेकिन जिस ईश्वर को जाना नहीं है उसके सामने झुकोगे कैसे? कवायद हो जाएगी, शरीर झुक जाएगा, तुम कैसे झुकोगे? उन्होंने उस झुकने में से भी अकड़ निकाल ली होगी। वो और अहंकारी होकर घर आ गए होंगे कि मैं रोज पूजा करता हूं, प्रार्थना करता हूं, रोज माला फेरता हूं। माला फेरने वालों को तुम जानते ही हो, उन जैसे अहंकारी तुम कहीं ना पाओगे। उनका अहंकार बड़ा धार्मिक अहंकार है। उनके अहंकार पर राम नाम की चदरिया है। उनका अहंकार बड़ा पवित्र मालूम होता है, शुद्ध नहाया हुआ, पर है तो अहंकार ही। और जहर जितना शुद्ध होता है उतना ही खतरनाक हो जाता है। नहीं, इस सदी ने साफ कर लिया है कि अब हम वही मानेंगे जो हम जानते हैं। ये सदी विज्ञान की है। तथ्य स्वीकार किए जाते हैं, सिद्धांत नहीं। और तथ्य भी अंधी आंखों से स्वीकार नहीं किए जाते, सब तरफ से खोजबीन कर ली जाती है। जब असिद्ध करने का कोई उपाय नहीं रह जाता तभी कोई चीज स्वीकार की जाती। इसलिए ऐसा घटता है। बर्ट्रैंड रसल जैसा व्यक्ति जो नास्तिक है, इसलिए जीसस को श्रद्धा नहीं दे सकता। हालांकि ईसाई घर में पैदा हुआ है, सारे संस्कार ईसाई के। लेकिन बर्ट्रैंड रसल ने एक किताब लिखी, व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, मैं ईसाई क्यों नहीं हूं। ईसा पर बड़े शक उठाए जा सकते हैं, क्योंकि ईसा की व्यवस्था में कोई तर्क नहीं है। ईसा कवि है, कहानियां कहने में कुशल है, विरोधाभासी है, उनके शब्द पहेलियां हैं। हां, जो खोज करेगा वो उन पहेलियों के आखिरी राज को खोल लेगा, लेकिन वो तो बड़ी खोज की बात है और उस खोज में जीवन लग जाते हैं। लेकिन जो पहेली को सीधा सीधा देखेगा वो इंकार कर देगा। रसल ने जीसस को इंकार कर दिया, लेकिन रसल ने कहा कि मैं नास्तिक हूं, मगर बुद्ध को इंकार नहीं कर सकता। बुद्ध को इंकार कैसे करोगे? यही तो मैं कह रहा हूं। रसल के मन में भी बुद्ध के प्रति वैसी ही श्रद्धा है जैसे किसी भक्त के मन में हो। इंकार करने की जगह नहीं छोड़ी इस आदमी ने। इस आदमी ने ऐसी बात ही नहीं कही जो तर्क की कसौटी पर खरी ना उतरती हो। बुद्ध वैज्ञानिक दृष्टा है। बुद्ध को इस भांति समझोगे तो तुम्हारे लिए बड़े कारगर हो सकते। हालांकि ध्यान रखना, जैसे जैसे गहरे उतरोगे पानी में, जैसे जैसे बुद्ध के फुसलावे में आ जाओगे, वैसे वैसे तुम पाओगे कि जितना तर्क पहले दिखाई पड़ता था वो पीछे नहीं। मगर तब कौन चिंता करता है, अपना ही अनुभव शुरू हो जाता है। फिर कौन प्रमाण मांगता है?
प्रमाण तो हम तभी मांगते हैं जब अपना अनुभव नहीं होता। जब अपना ही अनुभव हो जाता, मैं तुम्हें तर्क देता हूं और तर्क से इतना ही तुम्हें राजी कर लेता हूं कि तुम मेरी खिड़की पे आके खड़े हो जाओ, बस। फिर तो खिड़की से खुला आकाश तुम्ही को दिखाई पड़ जाता है। फिर तुम मुझसे नहीं पूछते कि आप प्रमाण दें आकाश के होने का। मैं तुम्हें अब प्रमाण देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। न तुम मांगते हो न मैं देता हूं, और तुम मुझे धन्यवाद भी दोगे कि भला किया कि पहले मुझे तर्क से समझा के खिड़की तक ले आए। क्योंकि अगर तर्क से न समझाया होता तो मैं खिड़की तक आने को भी राजी नहीं होता, मैं एक कदम न चलता। अगर तुमने पहले ही इस आकाश की बात की होती जो मेरे लिए अनजाना है, अपरिचित है, तो मैं हिला ही ना होता अपनी जगह से। तुमने भला किया आकाश की बात ना की, खिड़की की बात की, असीम की बात ना की, सीमा की बात की। तुमने भला किया आनंद की बात ना की, दुख निरोध की बात की। तुमने भला किया ध्यान की बात ना की, विचार से मुक्त होने की बात की। तुमने भला किया श्रद्धा न मांगी, वो मैं दे ना सकता। तुमने मेरे संदेह का ही उपयोग कर लिया, तुमने कांटे से कांटा निकाल दिया। भला किया। इसलिए बुद्ध के प्रति कृतज्ञता अनुभव होगी, यद्यपि बुद्ध ने तुम्हें धोखा दिया। जीसस तुम्हें इतना धोखा नहीं दे रहे, वो बात वही कह रहे हैं जो है। जैसा आखिर में तुम पाओगे जीसस ने पहले ही कह दिया। बुद्ध कुछ और कह रहे हैं, तुम्हें देख के कह रहे हैं, जैसा नहीं है वैसा कह रहे हैं। लेकिन तुम अनुग्रहित अनुभव करोगे कि कृपा की, करुणा की कि इतना धोखा दिया, अन्यथा मैं खिड़की पे ना आता। तुम चकित होगे अगर मैं तुमसे कहूं, ज़ेन फकीरों ने कहा भी है, ज़ेन फकीर लिंची ने कहा है, बुद्ध से ज्यादा झूठ बोलने वाला आदमी नहीं हुआ। लिंची रोज पूजा करता है बुद्ध की, सुबह से फूल चढ़ाता है, आंसू बहाता है, लेकिन कहता बुद्ध से झूठा बोलने वाला आदमी नहीं। लिंची ने एक बार अपने शिष्यों से कहा कि ये बुद्ध के शास्त्रों को आग लगा दो, ये सब सरासर झूठ है। किसी ने पूछा, लेकिन तुम रोज आंसू बहाते हो, रोज सुबह फूल चढ़ाते हो, और हमने तुम्हें घंटों बुद्ध की प्रतिमा के सामने भाव विभोर देखा है। इन दोनों को हम कैसे जोड़ें? ये दोनों बातें बड़ी असंगत है। लिंची ने कहा, उनकी करुणा के कारण वो झूठ बोले, उनके झूठ के कारण मैं वहां तक पहुंचा जहां सच का दर्शन हुआ। बुद्ध अगर सच ही बोलते तो मैं पहुंच ना पाता। सभी ज्ञानी बहुत उपाय करते हैं तुम्हें पहुंचाने के, वो सभी उपाय सही नहीं। जैसे तुम घर में बैठे हो, तुम कभी बाहर नहीं गए। मैंने बाहर जाके देखा कि बड़े फूल खिले, पक्षियों के अनूठे गीतों का राज्य है, सूरज निकला है, खुला मुक्त असीम आकाश है, सब तरफ रोशनी, और तुम अंधेरे में दबे बैठे हो और सर्दी में ठिठुर रहे हो। लेकिन तुम कभी बाहर नहीं गए। अब मैं तुम्हें कैसे बाहर ले जाऊं? तुमसे कैसे कहूं? तुम्हें कैसे खबर दूं बाहर के सूरज की? क्योंकि तुम्हारी भाषा में सूरज के लिए कोई पर्यायवाची नहीं। तुम्हें कैसे बताऊं फूलों के बाबत? क्योंकि तुम्हारी भाषा में फूलों के लिए कोई शब्द नहीं है। रंग तुमने जाने ही नहीं, रंगों का उत्सव तुम कैसे सुनोगे, समझोगे? तुमने सिर्फ दीवार देखी, उस दीवार को तुमने अपनी जिंदगी समझी। तुमसे कैसे कहूं कि ऐसा भी आकाश है जिसकी कोई सीमा नहीं? तुम कहोगे हो चुकी बातें लंतरानी है,